अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो है हम दान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से एक इंडिपेंडेंट अवेयरनेस सेशन करवाने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट यस प्रोग्राम दैट इज़ एन स्कॉलरशिप। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं दैट इज़ सर राजेश गोस्वामी साहब। ही इज़ टी प्रोग्राम एलुमनाई along with that he is president of Pakistan Youth Network and he is additional regional director of Allama Iqbal Open University Hyderabad campus. So sir, we welcome you in this session. और आज जो है वो हम यस प्रोग्राम के हवाले से जो है वो सारी डिस्कशन करेंगे। तो सवाल जो है वो मैं आपसे पूछता जाऊंगा और जो आपके सेशन के जो भी जवाब होंगे एंड आई होप वो जो स्टूडेंट के लिए वो हेल्पफुल होंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं थैंक यू फॉर डॉन अकेडमी एंड मिस्टर विष्णु एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। मेरा नाम राजेश कुमार, जैसा कि इन्होंने बताया, और मैं अभी असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। और दूसरा जो है मैंने जो है एक्सचेंज एम्बेसडर या हम ये बात करें कि यूएस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था और वो प्रोग्राम था ठीक है। और ये एक यस प्रोग्राम है, तो इसके बारे में भी हमारे बहुत सारे एलुमनाई हैं। तो आज हम अवेयरनेस सेशन के हवाले से थोड़ी डिस्कशन क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान होते हैं, तो लिहाजा उनको वो प्रोग्राम के थ्रू थोड़ी। थैंक यू सर। सर मेरा सबसे पहला जो आपसे सवाल है वो ये है कि यस प्रोग्राम के हवाले से थोड़ी सी ब्रीफ ओवरव्यू हमें दें और मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कॉलरशिप के क्या हैं। सही है। असल में मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले ये याद रख लें कि जितने भी एक्सचेंज प्रोग्राम हैं पाकिस्तान यूएस के ताउन से या यूएस एम्बेसी के ताउन से या यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के ताउन से होते हैं और उन्हीं की फंडिंग होती है। इन सब प्रोग्रामों का ये मकसद होता है कि हमारे जितने भी यूथ या डिफरेंट प्रोफेशनल्स जितने हैं वो इस प्रोग्राम इस एक्सचेंज वेज के थ्रू वो जाते हैं। जाने के बाद यानी वो क्या करते हैं कि अपनी जितनी भी कल्चरल है वो उधर एक्सप्रेस करते हैं, यानी अपनी कल्चर नॉलेज हो गई, कल्चरल लैंग्वेज हो गई, इन सब चीज़ों को यूएस के कल्चर के साथ उधर शेयर करते हैं और उनके कल्चर को लर्न करते हैं। बेसिकली ये कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम है। yes. और इसी वजह से जैसे वो बंदा वापस आता है तो उसको कल्चर एम्बेसडर भी कहा जाता है। तो बीइंग ए यस प्रोग्राम भी इसी तरीके से ये इस प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन ये पर्टिकुलर हाई स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, ये उनके लिए। ओके सर। सर हाई स्कूल जैसे हमें पता चल गया, आपने लास्ट जो लाइन थी जो कि स्टूडेंट को उसके अंदर होना चाहिए अप्लाई करने अच्छा, के लिए। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा इसका जो प्रॉपर सोर्स है वो है वेबसाइट yesprogram.pk पे जाएं, उसको रिव्यू करें सबसे पहले। नंबर 2, जो मेन बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले तो 15 से 17 साल होना ज़रूरी है, नंबर 1 फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके। दूसरा, वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स मीन्स 9th एंड 10th में होना ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट राब्ता किया था और हमें ये कह रहे थे कि हमने मैट्रिक पास कर लिया है और क्या हम जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने साफ उसमें लिखा हुआ है कि वो बिल्कुल अलो नहीं होते। वो स्टूडेंट्स जो इनरोल होते हैं 9th और 10th में, ये एक क्लियर कट इसकी पॉलिसी है कि वही स्टूडेंट्स जो 9th और 10th में इनरोल्ड हैं वो इसमें आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे 15 से 17 साल एज, इसमें ये नहीं है कि 14.5 साल का हो रहा है, 17.5 का और 5 मंथ ज़्यादा हो लाइक दिस। तो ये इस तरीके से इसको फॉलो किया जाता है और इसी को यानी प्रोसेस किया जाता है। ओके सर। और सर अगर स्कूल में जो बच्चा है वो क्या स्कूल की वीकेंड से प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का वो जो मैटर करता है या? बिल्कुल, इसमें जो अंडर प्रिविलेज एरिया के जो स्कूल्स हैं उसके बच्चे भी आ सकते हैं, रूरल एरिया वाले जितने भी हैं वो भी आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कोई बड़ा स्कूल हो उसका बच्चा चला जाए। समटाइम लास्ट टाइम भी टंडोजाम के जो स्कूल हैं के स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्कूलों के भी बच्चे गए हैं, गवर्नमेंट स्कूलों के भी जाते हैं। तो ये ऐसा कोई वो नहीं है, ये एक जर्नल एप्लीकेशन अनाउंसमेंट होती है, हर बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है और मेरिट बेस्ड होता है और उसी हिसाब से वो आगे आते हैं। And sir, can you let us know how does YES program benefits students academically and personally? Exactly, definitely. If any opportunity is provided to you and you are going to explore the any different countries, Yes. खासतौर पे अगर जाना होता है बच्चे, सबसे पहले तो एक चीज़ ये होती है कि they spend time almost 11 months
12 मंथ, ठीक है। और उस 11-12 मंथ में वो अमेरिकन क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग करते हैं, यानी वहीं पर वो सीखते हैं। नॉट ओनली टीचिंग लर्निंग, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो उसकी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, हेल्दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वॉलंटियर एक्टिविटीज़ होती हैं, कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं, ये सारी उधर यानी वो लर्न करता है। अच्छा, नॉट ओनली देट, बट जब वापस आता है ना, हमारे जितने भी एलुमनाई हैं वो समझ लो उनको हम कहते हैं कि कल्चरल एम्बेसडर हैं। आई मीन दो ये जो यस वाले वो यूथ एम्बेसडर हैं, यानी यूथ को इधर एम्पावर कर सकते हैं, यूथ की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्लान कर सकते हैं अपने स्कूलों में, अपनी कम्युनिटीज़ में। अच्छा, उसके अलावा जब ये वापस आते हैं वो मेंबर बन जाते हैं हमारे नेटवर्क का, पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क का, और उसका बड़ा एडवांटेज ग्रांट्स भी आती है उसकी। जैसे अगर हम जामशोरो चैप्टर में थे तो हमारे पास हर एलुमनाई होता था ना, यस प्रोग्राम का भी था, टी का भी था, फुल ब्राइट का भी था, हम फेरे का भी था। तो यानी ये मल्टीपल जितने भी एलुमनाई होते हैं ये फिर रजिस्टर्ड हो जाते हैं एक सारे हमारे नेटवर्क में, और उसको हम नाम देते हैं एलुमनाई नेटवर्क का, पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क, और उसके डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। तो ये वापसी आने पे मकसद वो नहीं होता कि ये स्टॉप, ये इस कौन कम्युनिटी का और फिर हमेशा उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो एक बेस्ट लर्निंग होती है, ग्रोथ होती है, और आगे इनको काम आता है। सर मीन टू से कि वहाँ पे रहने के तो बेनिफिट्स हैं, लेकिन वापस आके भी आपके एग्जैक्टली बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज, कोऑर्डिनेशंस होता है, चीज़ें मिलती हैं, तो एक मकसद बंदे में चेंजेस आ जाती हैं ना, एक न्यू नॉलेज भी डेवलप हो जाती है। तो दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल। आई रिकमेंड स्टूडेंट्स के वो ट्राई करें, और ये मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है। सो मच सर। अच्छा सर, ये जो जनरल एप्लीकेशन के प्रोसेस पे आते हैं, लाइक एप्लीकेशन के आई थिंक देयर आर मल्टीपल स्टेप्स। बिल्कुल। सो क्या आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये बताएंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि एप्लीकेशन में इस बार है? लाइक पहले जो हमें याद है वो फिजिकल फॉर्म्स हुआ करते थे, इस बार जो है ऑनलाइन है वो सारी चीज़ें। सही तो है। वो क्या स्टेप्स हैं? यस सर। अच्छा, नहीं फिजिकल फॉर्म ही है, इस बार भी इतना कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन मकसद कहने का है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। पहले सबसे पहले वो बंदा उसमें रजिस्टर्ड होकर अकाउंट को ओपन करेगा, फॉर्म को साइन अप करके उसमें इन हो जाएगा। जैसे ही वो फॉर्म में इन हो जाएगा तो फिर यानी इसको डाउनलोड करना है वो फॉर्म, ठीक है। पहला स्टेप यानी आप वेबसाइट पे जाएं और अपना लॉगिन करके उसमें आप जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे वो आपकी रजिस्ट्रेशन का, आपके नाम का होगा। अब स्टूडेंट्स, हाँ पर्टिकुलर नंबर आ जाता है ना, कोडिंग आ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स आपने अगर डाउनलोड किया और वो फॉर्म कोई और यूज कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। वो रजिस्टर वो चीजें आ जाती हैं, वो एक ही फॉर्म की अलग अलग होती हैं। तो जो स्टूडेंट्स प्रोसेस करना चाह रहा है, सबसे पहले मैं उसको यही कहूंगा कि वो फॉर्म को जाके डाउनलोड करें, पर्सनली डाउनलोड करें, जिसको भी यानी इस एप्लीकेशन प्रोसेस में जाना है। अच्छा, उसके बाद डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करेगा, और वो फिल करना उसको ब्लैक पेन से या ब्लैक इंक वाली पेन है उससे उसको फिल करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिल की हार्ड कॉपी जो है वो सेंड करनी है SIE की ऑफिस। SIE समटाइम ये पूछते हैं क्या है, ये सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रोग्राम को टोटली सपोर्ट करती है और इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर ये हैं। फंडिंग पार्टनर अगर कोई और है जैसे यूएस एम्बेसी या यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर अभी ये SIE है। तो SIE की एड्रेस भी वेबसाइट पे और डिफरेंट आप डायरेक्टली उधर सेंड कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका ये स्टेप्स फॉलो हो सकता है। ये अर्ली फर्स्ट स्टेप है, फॉर्म को डाउनलोड करना, अकाउंट बनाना, फॉर्म को डाउनलोड करना, उस फॉर्म को फिल करना, फिल करके इसको भेजना। अब फॉर्म में डिफरेंट स्टेजेस हैं, फॉर्म में डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो स्टूडेंट्स को केयरफुली फिल करने चाहिए, और उसमें इजी नहीं होता है, उसमें सब इंफॉर्मेशन होती है उसकी एक्टिविटीज़ की, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की, मतलब एक कहते हैं ना कि स्टोरी ऑफ दैट स्टूडेंट्स, वो उसमें मेंशन की जाती है। और हेड से भी उसकी जो लास्ट 3 ईयर की मार्कशीट है, अगर जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है वो भी उसमें अटैच होंगी, और इस तरीके से सारी डेटा कंपाइल होगी, और फिर ही इसको यानी हेडमास्टर की स्टैंप या जो प्रिंसिपल की स्टैंप अगर उस स्कूल की है तो उससे वो अटेस्ट करके उसको भेज दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन का होना फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है।
दैट इज़ अबाउट पर्सनल स्टेटमेंट, लाइक मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप जो है वहाँ पे एक पर्सनल स्टेटमेंट जो है रिक्वायर्ड होती है। क्या इसमें कोई पर्सनल स्टेटमेंट टाइप कुछ है? बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे लिखने होंगे इनको, या जो डेटा अपनी लिखनी होती है, लेकिन रिमेंबर दैट वन कि वो टोटली इनकी अचीवमेंट पे होगी, इनकी प्रोग्रेस पे होगी कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो ओवरऑल ये हर एप्लीकेशन जितनी भी हो, चाहे वो यू ग्रेड हो, चाहे वो येस हो, चाहे फ्री हो, हर एक क्वेश्चंस होते हैं अबाउट डेट के इनका कैसा माहौल है, यहाँ की क्लासरूम में किस तरीके से है, और फिर आगे जाएंगे तो वो किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वेरी नाइस सर। अच्छा सर, अगला जो सवाल है दैट इज़ अबाउट लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है आउट ऑफ द क्लासरूम, वो क्या इस एप्लीकेशन में हमारी एप्लीकेशन को स्ट्रेंथन करती है? ये तो एक जनरल चीज़ है ना, अगर जितना पोटेंशियल बंदे में होता है तो वो उसकी आ जाती है। ऐसा भी जाती है कि आपके पास नहीं है और आप, ठीक है, है तो उस कोर्स के हवाले से अगर कभी पार्टिसिपेट किया है उन्होंने, तो वो सर्टिफिकेट्स भी है और चीज़ें भी हैं, तो वो लिख सकता है। मीन सर हमें एकेडमिकली एंड सोशली दोनों चीज़ें मिक्स करके लिखनी है और अच्छे से अच्छी एप्लीकेशन बनानी है, तो लिहाजा फिर उस तरीके से शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं बच्चे। ओके सर। सर एप्लीकेशन के हवाले से मेरे यही सवाल थे, और इसमें कोई एडिशन या कोई? हाँ बिल्कुल, अब जैसे एप्लीकेशन भेज दी आपने, फर्स्ट मैंने बताया आपने एप्लीकेशन, क्योंकि देखो हर बच्चा अपने हिसाब से एप्लीकेशन फिल करेगा, उसकी कोई भी प्रॉपर ऐसी गाइडलाइन नहीं होती है ना। अच्छा, सेकंड पे अब यानी क्या होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू। अब उसका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, जब भी एप्लीकेशन सबमिट होगी, शॉर्टलिस्ट हो गया तो उसका क्या होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू फाइनल हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, ये डिफरेंट ग्रुप इनवाइट करते हैं, वहाँ पर डिफरेंट जो शॉर्टलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप वो पोटेंशियल देखते हैं और उसको प्रोग्रेसिव करते हैं। और इसी तरीके से इंग्लिश टेस्ट भी होता है, बेसिक प्रोफेशनल जो इंग्लिश टेस्ट होता है वो, जब ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तो फिर फाइनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, और वही फिर फाइनल इंटरव्यू का डिसीजन लेता है। मकसद एप्लीकेशन का होना। ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द सिलेक्शन कमिटी टिपिकली लुक फॉर, लाइक वो एप्लीकेशन प्रोसेस में कौन सी चीज़ें जिससे वो देखकर एक बच्चे को शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू के? देखो सबसे पहले एक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वैलिड इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी चाहिए। तो जिस तरीके से ये अगर करेंगे तो जो पूछा गया है वही इन्फॉर्मेशन दी जाए, एक्यूरेट दी जाए, दैट इज गुड। सर जैसे कि हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते रहते हैं दान अकेडमी से भी, और लास्ट टाइम भी टर्न जाम से नैना मुस्कान, शी हैज़ बीन alumni ऑफ दिस प्रोग्राम, एंड लास्ट ईयर आई रिमेंबर सम ऑफ स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि सर मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। सो ये अगला सवाल है कि लाइक जो बच्चा शॉर्टलिस्ट हो जाता है वो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करे? देखो इंटरव्यू उसकी अगर अकेडमी प्रोग्रेस देखते हैं तो देखते हैं ना, अगर बीइंग अ टीचर में बात करूं या आप भी इस हवाले से देखते हैं, तो उस बच्चे में उसका वे क्या है, उसका कॉन्फिडेंस क्या है, चीज़ों को किस तरीके से वो प्रोसेस कर रहा है, आइदर कम्युनिकेशन उसकी किस तरीके से है, तो ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। ओके सर, तो ये बेहतर है। तो सर अब तक जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया दैट वाज अबाउट एप्लीकेशन प्रोसेस एंड इंटरव्यू। अब आ जाते हैं वहाँ के वो कौन से होते हैं बच्चे वहाँ पे, होस्ट फैमिली को वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि लाइक एक स्टूडेंट वहाँ पे जाएगा तो वो क्या चीज़ एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि आपने कल्चरल एक्सचेंज की एक बात की, और उसके अलावा वहाँ पे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज वहाँ उसके पास होती है? सबसे पहले देखो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा जाएगा वहाँ क्या करेगा ना। तो जितने भी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, तो जैसे वो याद करते हैं तो वहाँ पे इनको फैमिली उनकी केयर करती है। और फिर उनको डिफरेंट वीकेंड्स पे जब उनकी छुट्टी होती है तो उनको लेके जाते हैं घुमाने, ठीक है। उसके अलावा अगर स्कूल्स में कोई एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें पार्टिसिपेशन होती है। अच्छा, ये खाली पाकिस्तान से नहीं जा रहे ना, पूरी दुनिया के बच्चे होते हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया के इंटरनेशनली वो बच्चे 1500 से भी ज़्यादा, यानी जब वो क्राउड जा रहा है मुख्तलिफ स्कूलों में और मुख्तलिफ जगह पे डिफरेंट स्टेट, तो वो कल्चर को एक्सप्रेस कर
भी करते रहते हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते हैं। इससे क्या होता है, एक बच्चे में अलग से ग्रूमिंग भी आती है, यानी वो सीखता भी है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ का कल्चर भी सीख रहा है, उसके अलावा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है। तो एक ये नहीं फिक्र होनी चाहिए कि यार पेरेंट्स को कि ये बच्चा जाएगा तो कहाँ रुकेगा, कैसे, ये सारा उधर फैमिलीज होती हैं, वो सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं, उनको गाइड करती हैं और इस तरीके से उसको प्रोसीड। फैमिलीज जो है वो हमें सेलेक्ट करते हैं, हम फैमिलीज नहीं है, दैट इज कभी भी नहीं हम सिलेक्ट करते, हमें नहीं पता होता। ये वही जो हमारा वहाँ पर जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होते हैं वो उसको करते हैं, और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हो गया, यूएस एम्बेसी हो गई, यही उनको चूज़ करती हैं। उस हिसाब से वहीं पर वो फाइनलाइज होता है। किसी स्टेट में वो डिफरेंट होस्ट फैमिलीज होती हैं, वही उनकी केयर करती हैं। और जो बच्चे वहाँ से होके आते हैं, प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें उन पर असाइन की गई हो? बिल्कुल, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो बहुत होते हैं और ये ग्रांट्स भी हमारी आती रहती हैं। तो पर्टिकुलर तो देखो, स्टूडेंट्स जब वहाँ से आता है तो वो वैसे ही एक्टिव हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू, सिमाल ग्रांट्स हमारी आती हैं, और वो सिमाल ग्रांट्स पाकिस्तान यूएस अलुमनाई नेटवर्क के ताउन से होती हैं। तो ये बच्चे अपना आइडिया वहाँ दे सकते हैं, अगर वो प्रोजेक्ट उनका अच्छा होगा अपनी करने के लिए अपने स्कूल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं उसको, कि इट मीन बाद में वो नेटवर्क का पार्ट बन के हाँ कर सकते हैं उसमें। ओके ओके ओके, वेरी नाइस सर। अच्छा सर, ये एक प्रोग्राम अब मैं आपसे कुछ जर्नल एडवाइस जो है वो आपसे लेना चाहूँगी कि लाइक जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसके लिए आपकी क्या सजेशन है? एक आपने बता दिया ऑल दिस थिंग्स, एंड कोई दूसरी चीज़ जो कि ऐड करना? दूसरा एम देखो, उसमें क्वेश्चन फॉर्म में, जब बच्चा अगर फॉर्म कर रहा है तो उस फॉर्म में रिलेटेड विथ देम के स्कूल में किस किस प्रोग्राम पार्टिसिपेट किया है, गए हो कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर में किसी में, तो वो उसका बताओ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर वे से कंपाइल की जाए, प्रॉपर ऑर्डर से कंपाइल की जाए। ऐसा है कि देखो, आप लोग तो वहाँ पर मौजूद नहीं होते ना, जो बच्चा अप्लाई करता है वो उस एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं है जब शॉर्टलिस्ट हो रही है। तो ये क्या करते हैं कि जो एप्लीकेशन है वही सब कुछ डिसाइड कर रही है क्या ये बच्चा क्या क्यों चूज करे ना। तो बच्चा इस तरीके से एप्लीकेशन को अपना इस तरीके से बनाए कि वो क्वालिटी होनी चाहिए, ट्रू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसको पढ़ने से ही अंदाज़ा पता चल जाए कि हाँ ये बच्चा इस तरीके से शॉर्टलिस्ट हो सकता है और आगे काम कर सकता है। ओके सर, नाइस सर। व्हाट जल्दी फॉर्म भरते हैं, ये बड़ा करते हैं। अब जैसे लास्ट डेट है 21 अक्टूबर, ओके अब बहुत को नहीं पता होता, वो कह रहा प्रोग्राम आया हुआ है कैसे होगा, मीन्स एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो मैं आपके इस पेज के थ्रू कहूँगा कि कहीं से भी नहीं लें, किसी से भी नहीं, वहाँ जाएं, इनकी वेबसाइट पे जाएं, जो प्रोग्राम के मेन पार्टनर हैं, देखें उन्हीं के ये उनकी वीडियोस भी दी हुई है, उन्होंने गाइडलाइन भी रखी हुई है, ये सारी वहाँ से लें, ठीक है। किसी भी थ्रो कहीं पर भी नहीं जाएं। मैं भी कल्चरल एक्सचेंज एम्बेसडर से भी यही गाइड करता हूँ, बच्चों इन्फॉर्मेशन हो वही दो, और एंड आखिरी वाले टाइम का नहीं सोचें, एप्लीकेशन लोड बढ़ सकता है और ये भी प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन दें, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फिल करें और अच्छी एप्लीकेशन बना सकें। ये भी होता है, तो कोशिश की जाए, पर यहाँ पर अगर टाइम फिर आगे क्या करें। के जो भी सवाल थे वो तो कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, उनके कुछ जवाब बिल्कुल सर आपका यस। और सर कोई ऐसी चीज़ मैंने आपसे पूछना है? हाँ, बस उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एक राउंड नहीं होता इनका, ठीक है, जैसे राउंड का मकसद है कि फाइनल नहीं, लेकिन उसके साथ करते हैं डिफरेंट ऐसे लिखना, इन पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, इंग्लिश टेस्ट होता है, और उसके बाद फाइनल एवेल्युएशन होती है उनकी। तो ये बहुत अहम होता है और बहुत अहम चीज़ें होती हैं, इनसे किया जाए, इनको प्रोसेस किया जाए, इसी तरीके से ही ये फाइनल होता है।
पास जो है वो ऐसे कोई सवालत नहीं आ रहे सही है। सामने, बट अगर मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में जो है वो लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि दान अकेडमी के पेज से आपको जल्द से जल्द जो है वो रिस्पॉन्ड करें। और मज़ीद ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप के हवाले से, वो आपको दान अकेडमी के मिलती जाएंगी। आप लाइक भी करते, फॉलो भी करते हैं। वन मोर एडिशन, दान अकेडमी इज एन इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर क्लासेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज एंड Nujam. So thank you so much, sir. Thank We are you. very much grateful of you. You gave us time and just explain. इसलिए थैंक्स करूँगा डॉक्टर पाशान को, इन्होंने जो ये प्लान, और हमेशा बच्चों सोचते हैं कि इस तरीके से इन चीज़ों को आगे, हम तो मौजूद हैं। आप जब भी इस तरीके से कोई ऐसा सेशन चीज़ें होंगी तो पार्ट आ जाए। थैंक यू। Okay, thank you. हाफिज़, ऐसे हमसे कनेक्ट रहे।